Good morning, students. Our topic is going on circle. हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल, और कल मैंने आपके साथ 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. टुडे वी विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 10.4 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. See the first question. First, I read the statement. You open your NCERT book and see the first question. Two circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 point. दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और सेकंड की रेडियस 3 सेंटीमीटर है. ये दोनों का सेंटर है. यहां पर मैंने लिख दिया O और O प्राइम. ये रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर और ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दे आर इंटरसेक्टिंग. दोनों दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे थे. मान लो ये P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों सर्कल. और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है, हर चीज आपने नोट करनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड. आपको क्या फाइंड करना है? ये दोनों सर्कल की जो कोड है कॉमन कोड PQ, 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल की भी कोड PQ ही है और ये वाला जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था उसकी भी जो कोड है PQ वो सेम है. तो हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ ऑफ PQ हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ आई लेट, आपको कल मैंने एक थ्योरम कराई थी, लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था 10.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, कि ये जो सेंटर से कोड के ऊपर जो डिस्टेंस होता है वो कोड को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है. तो इट मींस अगर मुझे PQ की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पर मैंने एक नेम दे दिया इस पॉइंट पर जहां पर मैंने डॉट लगाया बड़ा सा. आपको अगर ये जो आपका दोनों सेंटर हैं ये कोड को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, PL LQ के बराबर भी है. और ऐसे भी लिख सकते हो PL और LQ दोनों PQ के हाफ भी है. तो हमें PQ की लेंथ चाहिए. तो अगर मैं PL की लेंथ फाइंड कर लेती हूँ और उसको मैं डबल कर देती हूँ तो आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? ये पूरी लेंथ जो है O और O प्राइम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें 4 दे रखा है. तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, OL लेट O प्राइम L x है. तो ये पूरा अगर 4 है तो आपका OL कितना आ जाएगा? OL आ जाएगा 4 माइनस x. ध्यान से देखो, हर पॉइंट को मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए. पहले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने x लेट कर लिया, OL. ये जो O प्राइम L है इसको मैंने x लेट कर लिया और OL को, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि टोटल लेंथ 4 थी तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा? 4 माइनस x आ जाएगा. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब कल मैंने आपको बताया था कि सेंटर से जो कोड पर डिस्टेंस होता है वो कोड को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है. तो इट मींस आपका ये जो एंगल PLO प्राइम है, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया आपने, इस ट्रायंगल में आपका एंगल PLO प्राइम जो है, L एंगल जो है वो क्या है? 90 डिग्री है. तो अगर ये आपका 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज है 3
और परपेंडिकुलर पीएल आपके पास गिवन नहीं है और बेस आपको दे रखा है x, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और x स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दो -x स्क्वायर और यू विल गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ टेक द सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल आपका कौन सा है, PLO में, ट्रायंगल PLO में। नाउ टेक द अनदर ट्रायंगल, ट्रायंगल PLO में आपका ये वाला एंगल PLO जो है दिस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आपका 5 का स्क्वायर 25 और ये पूरा का पूरा मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और PL स्क्वायर को मैंने राइट हैंड साइड में ही रहने दिया। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। व्हेन वी कंपेयर विद इक्वेशन 1 और 2, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट, इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो लेफ्ट इज ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से हमें क्या मिला 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है आपको? नाउ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस, अब हम यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी पुट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यहां पर मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नाउ माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, देन द साइन आर चेंज, ये 16 आपका माइनस का हो गया, x भी आपका माइनस का हो गया और ये आपका आ गया प्लस। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के साइन इक्वल है, डिजिट भी सेम है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे। तो 9 इक्वल टू 25 में से 16 चला गया 9, 9 से 9 भी कैंसल हो गया, इधर आपका 0 रह गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी, ये 8 इधर ट्रांसपोज करेंगे, 0 को 8 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे PL की लेंथ चाहिए तो PQ की चाहिए, पर अभी मैं क्या करूंगी फाइंड, अभी मैं PL की लेंथ फाइंड करूंगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन जो है मैं यहां पर कर रही हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू PL स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या निकली थी 0 निकली थी, x माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही आएगा, सो PL की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर आपका PL की लेंथ 3 है तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ऑन द कोड वो बाइसेक्ट भी करता है कोड को एंड परपेंडिकुलर टू इट ऑल्सो। अब आप ये लाइन लिख सकते हो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, डिस्टेंस फ्रॉम center to the chord bisect the chord and
perpendicular to it also, and perpendicular also। तो इसका मतलब PQ की लेंथ, PQ जो है आपका डबल है PL का, तो PL की लेंथ आपकी 3 निकली है, तो इट मींस PQ की लेंथ क्या आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी के ऊपर नोट करना है ध्यान से, और हर स्टेप आपको नोट करना है, इसीलिए बड़े ध्यान से देखो। यहां से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है आपका, ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है पहले आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, दोबारा से देखो, 2 सर्कल थे, दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे 2 पॉइंट पर P और Q पर, और दोनों की रेडियस डिफरेंट दे रखी थी, एक हमें 5 दे रखा है और एक हमें 3 दे रखा है। एंड मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको मैंने x लेट कर लिया, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 4 माइनस x, और यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ आप नोट करते रहो क्वेश्चन। अब दोनों ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम यूज की है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बराबर है PL का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ पर PL की वैल्यू फाइंड कर दी, x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके। सिमिलरली नाउ आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल PLO, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर बराबर है 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमने PL की वैल्यू फाइंड कर दी, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या किया, व्हेन द राइट हैंड साइड, जब इन दोनों को कंपेयर किया, ये वाले दोनों इक्वेशन को, तो अगर हमारी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी दोनों की इक्वल है। इसके बाद जो है मैंने क्वेश्चन यहाँ पर किया था, यहाँ पर, तो इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी पहले ओपन की है और x की वैल्यू फाइंड की है, x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। यहां तक क्वेश्चन करने के बाद, ये पूरा यहां तक क्वेश्चन करने के बाद, नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट की है, सो PL की वैल्यू आपकी 3 आ गई। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कोड PQ, तो PQ आपका क्या होगा, डबल ऑफ PL होगा, तो यहाँ पर डबल ऑफ 3, तो ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। अपनी कॉपी सब बच्चे साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो रिवाइज करने में। स्टेप वाइज मैं Yes, student. Now the second question is, see the second statement. If two equal chord of a circle intersect within the circle, आपके पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 2 इक्वल कोड है, एक तो है AB, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 2 इक्वल कोड्स हैं
और एक है CD। ये दोनों कोड सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? विद इन द सर्कल। विद इन द सर्कल मतलब यहाँ पर सर्कल के अंदर ही दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। और उसके बाद है प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है? ये लाइन ध्यान से देखनी है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। जो सेगमेंट बन रहे हैं, एक तो ये वाला सेगमेंट है ए और इसके साथ दूसरा सेगमेंट है DE, और यहाँ पर एक सेगमेंट CE है और एक सेगमेंट है BE। ये दोनों आपस में बराबर हैं, आपको ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या स्टेप करना है वो ध्यान से देखो। पहले तो नंबर 1, मैं स्टेटमेंट को फिर से बता रही हूँ। दो इक्वल कोड्स हैं AB और CD, बोथ ऑफ द कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है? यहाँ पर पहले मैं गिवन लिखूंगी, टू कोड्स, टू इक्वल कोड, जो हमें दे रखा है, टू इक्वल कोड्स AB एंड CD intersect at point E, at point E, and O is the center of circle, center of a circle। O इसका सेंटर है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो सेगमेंट बन रहे हैं, जो बड़ा सेगमेंट AE है वो बराबर है DE के, और जो छोटा सेगमेंट CE है वो इक्वल है DE के। ये हमें दो चीजें जो हैं वो प्रूव करनी है। एक तो हमें प्रूव करना है कि AE जो है वो DE के बराबर है, और सेकंड CE जो है वो इक्वल है BE के। नाउ आई डू द कंस्ट्रक्शन हियर। यहाँ पर हम एक स्टेप लेंगे कंस्ट्रक्शन। तो क्या स्टेप लेंगे? यहाँ पर जो सर्कल से डिस्टेंस होता है कोड पर, इक्वल कोड पर, ये मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहां पर मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको नाम दे दिया L, इसको नेम दे दिया मैंने M। ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक तो OL और एक मैंने OM ड्रॉ किया। कहां पर ड्रॉ किया है? इक्वल कोड के ऊपर, एक तो AB के ऊपर और दूसरा CD के ऊपर। और यहां लिख दो जॉइन OE। हर एक स्टेप को बिल्कुल क्लियर दिखाना है सब बच्चों ने। जॉइन OE। अगर आपको क्लियर ये दिखाई नहीं दे रहा तो बड़ा सर्कल अपने आप बनाओ, और जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ इसे बनाओ। देखो, पहले दो इक्वल कोड्स थी AB और CD, दोनों E पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद जो सेगमेंट AE है वो इक्वल है DE के, और सेगमेंट C जो है वो इक्वल है BE के। और कंस्ट्रक्शन में क्या स्टेप किया? परपेंडिकुलर OL जो है वो AB पर ड्रॉ किया और OM परपेंडिकुलर टू CD ड्रॉ किया, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये वाले पॉइंट E जो है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया OE के साथ। नाउ आई विल टेक, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? नाउ आई टेक दीज टू ट्रायंगल। कौन कौन सा? एक तो OLE और सेकंड ट्रायंगल लिया मैंने OME। अब आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन सी यहाँ पर तीन चीजें गिवन है? एक तो जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है सेंटर से कोड के ऊपर वो इक्वल होता है, OL इक्वल टू OM। सेकंड जो OE है वो कॉमन है, यहाँ पर दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया था। और थर्ड, यहाँ पर ये एंगल जो है कोड के ऊपर, ये आपको थ्योरम कराई थी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
टू द कोड परपेंडिकुलर भी होता है और साथ में क्या होता है, बाइसेक्ट भी करता है कोड को। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ही लिख दिया था कि ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, कौन कौन सा, एक तो OLE इक्वल टू OME, यहाँ पर लिखो ईच 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी, ये 90 डिग्री है, तो OE इक्वल टू OE कॉमन, यहाँ पर रीजन भी लिखना जरूरी होता है। और थर्ड स्टेप OL इक्वल टू OM, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड आर इक्वल इन लेंथ आल्सो। ठीक है, ये मैंने हर चीज पूरा रीजन लिखा है। नाउ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। अब आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। बाय विच प्रॉपर्टी दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो बाय RHS प्रॉपर्टी द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एक राइट एंगल लिया है, हाइपोटेन्यूज लिया है और एक मैंने साइड ली है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिले हैं, यहाँ पर EL जो है वो इक्वल है EM के, EL इक्वल टू EM बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT की फुल फॉर्म में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अगर ये वाला पोर्शन इसके बराबर आ गया और हमारे पास जब मैंने ये डिस्टेंस ड्रॉ किया था सेंटर से, तब ये कोड AB और CD जो है आपस में बराबर है, ये तो हमारे पास गिवन है। और AL जो है वो BL के बराबर है और DM जो है वो CM के बराबर है। ये क्यों है AL BL के बराबर और DM CM के बराबर? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर अगर ABCD के बराबर है और AL जो है वो अगर BL के बराबर है और DM जो है वो CM के बराबर है और कोड पूरी की पूरी अगर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन AL है वो DM के भी बराबर हो जाएगा। AL जो है वो DM के भी बराबर हो जाएगा। और अगर AL आपका DM के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसे नंबर 1 दे दो और इसे नंबर 2 दे दो। बाय एडिंग 1 and 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अगर मैं AL में EL प्लस कर दूं, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दूं, AL में मैंने EL प्लस किया और DM में EM प्लस कर देते हैं, DM में EM प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आया ऐड करके? फिर से देखो ये स्टेप दोबारा से देखो। अगर मैं AL में EL प्लस कर देती हूं तो आपका आ जाता है AE, और अगर मैं DM में EM प्लस कर देती हूं तो आपका आ जाता है DE। ठीक है, ये स्टेप समझ आया आपको? अब हमारी कोड्स इक्वल थी, AB जो है वो CD के बराबर था, ये मैंने सबसे ऊपर लिखा है। तो अगर मैं AB में से AE माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा BE, और अगर मैं पूरे CD में से DE माइनस करूं तो आपका आ जाएगा CE। तो यहाँ पर इसे स्टेप नंबर 3 दे दिया। और नाउ टेक दिस स्टेप, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है, AB माइनस AE और CD में से DE सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब CD में से DE सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा CE, और AB में से AE सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा BE। तो ये दोनों चीजें आपकी प्रूव हो गई।
ये फर्स्ट प्रूव हो गया और ये आपका सेकंड प्रूव हो गया। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। दोबारा से रिवाइज कराती रहती हूँ और साथ साथ आप नोट करते रहो हर एक स्टेप को। गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही सिंपल था, इसे अपने आप नोट करना। एक बार मैं आपको प्रूफ फिर से बता रही हूँ, इसको हमने कैसे प्रूव करना है। पहला स्टेप जो है, ये वाले दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो OLE लेंगे और एक आप OEM लेंगे। दोनों ट्रायंगल ले लिए और बाय RHS प्रॉपर्टी, एक तो हमने एंगल L और M, इसको L और M को लिखा OLE और M को लिखा OME। ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हैं और OE दोनों का कॉमन है और जो डिस्टेंस है सेंटर से वो दोनों इक्वल है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि ये जो पोर्शन है EL जो है वो किसके बराबर है? EM के बराबर है। नाउ हमारे पास गिवन में क्या दे रखा था? ABCD के बराबर है और जो डिस्टेंस सेंटर से जो है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। AL BL के बराबर है और DM CM के बराबर है। तो अगर ABCD के बराबर है तो इट मींस इनके जो हाफ ऑफ पोर्शन थे वो भी आपस में बराबर होंगे। AL DM के बराबर और BL CM के बराबर होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपका जो ये हमने प्रूव किया था AB में, सॉरी AL में अगर हम EL प्लस करते हैं तो आपका आ जाता है AE और अगर हम EM में DM प्लस करते हैं तो ये आपका आ जाता है DE। और अगर टोटल इक्वल कोड में से अगर मैं AE और DE ये दोनों जो हमने प्रूव किया था, अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सेकंड सेगमेंट BE और C जो है वो भी आपका आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वहां पर एंगल प्रूव करने हैं। उसको रफ आइडिया देती हूँ, उसको अपने आप करना इस क्वेश्चन को। Now see the third question. If two equal chord of a circle intersect within the circle, दो इक्वल कोड्स हैं AB और CD, दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो सेंटर है आपका O, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये एक लाइन है, मान लो ये PQ लाइन है जो सेंटर से ज्वाइन हो रही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, ये कोड के साथ यहाँ पर इक्वल एंगल बना रही है। ये कोड है ना आपकी, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट E है ये यहाँ पर कोड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में ये पहले फर्स्ट स्टेप 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन होगा?
OM और OL आपस में बराबर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड आर इक्वल इन लेंथ, और सेकंड OE इक्वल टू OE कॉमन है, और थर्ड स्टेप ये हमारा ईच एंगल 90 है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। वहां पर मैं सेगमेंट लाई थी जब मैंने पिछला किया था, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाय CP/CT ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये अपने आप करना है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी बाय RHS प्रॉपर्टी ही लगेगी, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है हु सेंटर इज सेम। ये दोनों सर्कल का, ये जो मैंने दो सर्कल बनाए, दोनों का सेंटर सेम है, और दोनों सर्कल, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम रेडियस विद द सेम सेंटर, विद सेंटर O दे रखा है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन जो है इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है A, B, C और D पॉइंट पर। जो बाहर वाले पॉइंट हैं वो तो A और D है, और जो अंदर वाले पॉइंट हैं वो है B और C। आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, ये आपको प्रूव करना है। और हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास गिवन में एक इस क्वेश्चन में क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल with center O, a line segment intersect at point। ये जो लाइन है पूरी, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल को, पॉइंट्स A, B और C और D पर। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, टू AD एंड BC भी लिख सकते हो, OL परपेंडिकुलर टू BC ऑल्सो, क्योंकि ये एक ही लाइन है ना, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा वो सेम ही ड्रॉ होगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं बार बार एक ही लाइन यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, और आपको लर्न भी होगी कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड होता है वो बाइसेक्ट द कोड भी होता है एंड परपेंडिकुलर टू इट ऑल्सो, ये लाइन याद रखना। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है, अगर ये OL जो है ये यहाँ पर AD बाहर वाले सर्कल की जो पूरी कोड है वो AD है, अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगा, अगर AD को तो किस पोर्शन में डिवाइड करेगा,